दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को का मेरे इस चैनल पे और मेरे वीडियो पे। हमेशा की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी को के लिए। और आज मैं बात करने वाला हूं कि बॉस, लीडर, मेंटर, गाइड, टीचर, ये सारे जो टर्म्स हैं और ये सारी जो पोजीशंस होल्ड करते हैं कई लोग, स्कूल्स में टीचर्स, कॉलेज में प्रोफेसर्स, कॉरपोरेट वर्ल्ड में बॉस, लीडर, मेंटर, गाइड, ये सब हमारे जैसे लोग हैं जो कभी ना कभी एक स्टूडेंट थे, टीचर बने, एक स्टूडेंट थे, प्रोफेसर बने, एक स्टूडेंट थे, लीडर बने, गाइड बने, मेंटर बने। और ये हमसे या जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ भी अलग नहीं है। जो हम इन्हें देखते हैं या जैसे समझते हैं वैसा कुछ नहीं होता एक्चुअल लाइफ में। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, आप जब बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या स्कूल में जो 20 से 25 बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सभी को लीडर बना दिया जाता है? और इसका जवाब है नहीं। ऐसा एक लड़का या ऐसा एक लड़की ही लीडर बनता है, क्लास का मॉनिटर बनता है, जो सारा होमवर्क टाइम पे करता है, स्कूल जो टाइम पे आता है, जो टीचर का बात मांगता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन दिखाता है या दिखाती है, जो संपूर्ण ये सारी चीजों को करता आता है हर दिन, हर महीना, हर साल। उसी को लीडर बनाया जाता है, उसी को मॉनिटर बनाया जाता है क्लास में। आप सोच के देखिए, अगर किसी का बच्चा मॉनिटर अगर नहीं बना तो क्या हम वो टीचर को गुड टीचर या बैड टीचर बोलेंगे, या वो स्कूल को गुड स्कूल या बैड स्कूल बोलेंगे, या वो मैनेजमेंट को गुड मैनेजमेंट या बैड मैनेजमेंट बोलेंगे, या वो प्रिंसिपल को ही हम बोलेंगे या गुड प्रिंसिपल या बैड प्रिंसिपल? क्यों? क्योंकि आपका बच्चा वो टीचर, वो क्लास का लीडर नहीं बना या मॉनिटर नहीं बना। आपका बच्चा शायद कल्चरल एक्टिविटीज का मॉनिटर बन सकता है, आपका बच्चा शायद स्पोर्ट्स का मॉनिटर बन सकता है, आपका बच्चा शायद योगा का मॉनिटर बन सकता है या लीडर बन सकता है, लेकिन क्लास का लीडर शायद नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज अभी नहीं है, या वो शायद वो क्वालिटीज उसमें आने वाली हैं जिसमें कुछ टाइम लगेगा। सोच के देखिए, वही अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं या इस तरीके से सोचते हैं, एक टीम में एक बहुत बड़ा कंपनी होता है, हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसमें कई टीम्स होते हैं, कई टीम्स के कई हेड्स होते हैं, कई हेड्स के अंडर फिर मल्टीपल टीम्स डिवाइड की जाती है। उस तरीके से एक टीम में अगर 10 से 15 जन काम कर रहे हैं, एक बॉस, एक लीडर, एक मेंटोर, एक गाइड का काम है कि वो अपनी टीम में किसका स्ट्रेंथ क्या है उस हिसाब से वो काम बांटता है या बांटती है। जो काम आपको दिया जाता है वो काम आप सही तरीके से, सही टाइम पे, जैसे एक्सपेक्टेड है वैसा अगर डिलीवर करने में सक्षम रहते हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम दिया जाता है वो काम अगर डिले होता है, देर में आप सबमिट करते हैं, डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते हैं, तो आपका काम आपके जो बॉस का जो एक्सपेक्टेशंस है उससे कम है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, बॉस ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, वो भी किसी ना किसी को आंसरेबल है, वो जिसको आंसरेबल है वो भी किसी ना किसी को आंसरेबल है। तो ये एक चेन सिस्टम है। अगर आपको बोला जाता है कुछ काम जो आपको इस वीक वेडनेसडे तक के आपको डिलीवर करना है, अगर वो आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, आप थर्सडे या फ्राइडे डिलीवर कर पाते हैं, तो इमेजिन करके देखिए कि आपके बॉस को कब टाइम मिलेगा कि आपका वो काम वेरीफाई करे
देखे, फिर जाके उसको अप्रूव करे, या आपको फिर बताए कि ये जो आपने काम दिया है उसमें ये सारी गलतियां हैं। क्या मालूम कि बॉस ऑलरेडी 2 दिन अपने हाथ में रखा है, ताकि आप जो उसको प्रोजेक्ट देंगे या पीपीटी देंगे या एक्सेल शीट में डेटा देंगे, वो वेरीफाई उसको करने में शायद 2 दिन लगेगा, और उसका सबमिशन डेट शायद फ्राइडे है, इसीलिए उसने आपसे रिपोर्ट वेडनेसडे मांगा था। ये भी हो सकता है। लेकिन आपने उनको रिपोर्ट ही दिया फ्राइडे, इस पे वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं। ये उस पे वो मैनेज कर सकते हैं, इसी के लिए वो लीडर है, इसी के लिए शायद वो बॉस है, क्योंकि ये सब मैनेज वो करता आया है या करती आई है भाई कई सालों से। लेकिन आपका इंप्रेशन उस पे क्या बैठा है वो आप अभी तक जान चुके होंगे। लेट्स से इमेजिन करिए, एक बॉस आपको आए साल पूरे साल मोटिवेट करता है, प्रेज करता है, आपको अप्रेजल लेता है, आपको फीडबैक देता है, और आपको काम देता है, और जो काम आप उसको करके देते हैं उस पे आपको बराबर फीडबैक देता है, और बोलता है कि हाँ ये करो वो करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती है कि जब मैं इतना बता रहा हूं इसको, शायद ये कहीं ना कहीं सुन के वो चीज वो इंप्लीमेंट करता होगा या इंप्लीमेंट करती होगी। जब ये आप देखते हैं कि हाँ मुझे मेरा बॉस फुल सपोर्ट कर रहा है, तो शायद मेरा इस साल का प्रमोशन तय है, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा बॉस नहीं मिला जो इतना सपोर्टिव है, जो मेरे को इतना मोटिवेट करता है और मुझे काम देता है जो मैं सही टाइम पे वो करके उन्हें दे देता हूं। और एक तरफ आपके पास ऐसा बॉस है, ऐसा लीडर है जो आपको चैलेंजिंग काम देता है, हर साल, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ता, और चैलेंजिंग डेडलाइंस देता है, और आपको ऐसा काम देता है जिसमें आप थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा टाइम लगा के उनको वो काम पूरा करके उनके डेडलाइन से पहले देना चाहिए। साल भर आपको वो प्रेशर में रखता है, साल भर आपको वो बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने बोलता है, साल भर आपको वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है और मोटिवेट बहुत कम करता है। जब उन्हें लगता है कि आपने कुछ सब्सटेंशियल रेवेन्यू या कुछ बड़ा काम, बड़ा कार्य कर दिखाया है, तब तक शायद आपको वो मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि उसके पास कई और जॉब्स हैं करने के लिए। बस नहीं ये कि आपको सिर्फ वो मोटिवेट करता रहे हर एक चीज में। अंततः क्या होता है, आपको लगता है ये जो इंसान है, जो आपको ये काम दे रहा है, ये बैड बॉस है। जो आपको प्रेज किया, मोटिवेट किया, वो गुड बॉस है। और एक एग्जांपल इमेजिन, साल भर आपको अच्छा बोला और आपको प्रमोशन नहीं दिया। साल भर उसने आपको बहुत रगड़ाया, लेकिन आपको सैलरी हाइक दे दिया। इस वाले को एक बेसिक सैलरी हाइक, साल भर इसने भी काम किया, साल भर इसने भी काम किया, लेकिन इसका काम और इसका काम, ये बॉस और वो बॉस में अंतर कुछ नहीं है। वो बॉस सिर्फ ये जानता था कि ये इंसान से मेरे को क्या काम निकलवाना है, और ये बॉस इसको जानता था कि ये काम तो ये कर सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं क्या डेवलपमेंट देखना चाहता हूं इसमें, वो सारा काम वो देना स्टार्ट किया इस बंदे को। तो जिसका प्रमोशन हुआ तो उसके लिए वो गुड बॉस है, जिसका प्रमोशन नहीं हुआ उसके लिए वो बैड बॉस है। जो ये बंदा साल भर सोचा कि ये बॉस उसको प्रेस कर रहा है, उसके नजर में सडनली, क्योंकि इसका प्रमोशन भी नहीं हुआ और बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, तो उसके नजर पे वो बैड बॉस बन जाता है। कभी गुड प्रोफेसर, बैड प्रोफेसर, वाइवा में ज्यादा मार्क आ गया तो गुड, वाइवा में कम तो बैड, करेक्शन अच्छा हो गया तो गुड, करेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो बैड। खुद सोच के देखिए, गुड या बैड ये हम हैं, उधर वाला इंसान नहीं। गुड या बैड हम में है, उधर वाले इंसान में नहीं। आप जैसा कार्य करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा।
किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई हर टीम में एक साथ प्रमोट नहीं किया जा सकता। टाइम लगता है। आप कब ज्वाइन किए हैं, आपका स्किल सेट क्या है, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे निभाते हैं, क्या आप लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से, ये सब ध्यान में रखते हुए कोई बंदा या बंदी, कोई एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है। आप सिर्फ काम करके, सिर्फ आप अपना काम करके अगर जाते हैं तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, वैसे करने वाले 100 जन हैं, बट वैसा करके टीम को संभालना और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ जन, उन्हीं को प्रमोशन मिलता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये सारा कार्य करने के बाद भी प्रमोशन उनकी नहीं होती है, तो मान के चलिए शायद उस साल बजट में ही नहीं है कि एक टीम से 3-4 जन को प्रमोट किया जाए। उसका प्रमोशन शायद अगले साल में जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी हार्डवर्क दिया है। और जब कंपनी ऐसी सोचती है, शायद अगले साल उसका प्रमोशन के साथ उसको एक अच्छा सैलरी हाइक दिया जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के साथ कंटिन्यू करना वो कंपनी चाहते हैं। कोई भी बॉस जानबूझ के कोई एम्प्लॉय को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को यही टीम के साथ मेरे डेडलाइंस मीट करने हैं। बॉस के भी डेडलाइंस हैं, तो वो अपना डेडलाइंस तभी मीट कर पाएगा जब उसका टीम एक साथ होकर टीम वर्क करके उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ेगा। बॉस को उसके वीपी या एमडी को रिपोर्ट करना पड़ता होगा, एमडी को सीईओ को रिपोर्ट करना पड़ता होगा, सीईओ को ओनर को रिपोर्ट करना पड़ता होगा, और ओनर एकमात्र ऐसा बंदा है जो कंपनी का फाउंडर है। अगर आप सोच रहे हैं वो भी किसी को रिपोर्ट नहीं करता है, वो भी गलत है। वो अपने स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करता है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो ये एक चेन सिस्टम है जो मैंने पहले भी बताया था, हर कोई हर किसी को रिपोर्ट करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको ज्यादा काम करवाया जा रहा है, क्योंकि आप काम सही ढंग से सही टाइम पे करना नहीं जानते, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, आप अपना काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, इसी के लिए बर्डन आपके सर पे ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है। क्योंकि आपका पुराना काम खत्म होता नहीं कि आपके पास नया काम आ जाता है। तो आप इतना सारा पाइलअप करने के बाद आप क्या हो जाते हैं, एक इंसान, एक एम्प्लॉय अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका बॉस उससे ज्यादा काम करवा रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक मैं क्यों आज मैंने बात किया। मैं कई 1 साल या 2 साल हो चुके हैं, मैं ऐसी लेंदी स्टोरीज इंस्टा में, लिंक्डइन में बड़े बड़े ऑथर्स लिख के जो बोलते हैं गुड बॉस बैड बॉस, गुड मैनेजमेंट बैड मैनेजमेंट, ये वीडियो उन सभी कोई के लिए है। आपका प्रमोशन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है वो इंसान गुड या बैड हो गया। आपको ग्रोथ नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड मैनेजमेंट या बैड मैनेजमेंट हो गया। आपको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कंपनी में सारे इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। एक कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है या कर रही है, उस इंसान को उस कंपनी के दायरे समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस सबसे होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पे जो इंसान खड़ा उतरता है उसको ग्रोथ मिलती है। आई मीन आप पैराग्राफ्स लिखते हैं इंस्टाग्राम में यार लोग, यहां पे गुड बॉस बैड बॉस, गुड बॉस मेक्स वंस करियर, बैड बॉस ब्रेक्स वंस करियर। ये आप हैं, दिस व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड। पीपल, एम्प्लॉइज जो ऐसा सोचते हैं, ये खिचड़ी आप अपने लिए पका रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। वो कंपनी आपको अच्छी नहीं लग रही, वो इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, उससे हमको क्या लेना देना। आप लिंक्डइन में पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम में पोस्ट करिए, बड़े बड़े ऑथर्स फॉलोअर्स अपना बढ़ाइए, इससे लोगों को कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। आप शायद
लोगों को बहका रहे हैं ये सब पोस्ट डाल के। तो प्लीज मैं और एक बार बोलना चाहता हूं, सारे जो लिंक्डइन में कंटेंट बनाते हैं ऐसी बकवास चीजें डाल के, गुड बॉस बैड बॉस, गुड लीडर बैड लीडर, प्लीज बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखते हैं कि अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू।